If you talk about indices, सही है. So indices के अंदर जो rules हैं, the rules of indices, it's only applicable when we have a multiplication and divide in it. So a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी. a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, बेसिस सेम है, पावर बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगी. इसे कहते थे सेम बेस रूल. ठीक है ना. इफ यू टॉक अबाउट सेम बेस रूल. अब अगर मेरे पास a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर है, अब यहाँ बेसिस सेम नहीं है, आई डोंट हैव बेसिस सेम. जब बेसिस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे? जब बेसिस सेम नहीं हो उस्ताद, तो मैं पावर अगर सेम है तो फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई आउट कर सकता हूँ और पावर कॉमन निकल जाएगी. सो a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m. अब यहाँ भी बेसिस सेम नहीं है, पावर सेम है, सो ए पी की अपॉन b की पावर m. ये ऐसे ही हो गया. सही है. अब सीन क्या हुआ इसके अंदर? ये है सेम पावर रूल. सेम पावर रूल. एक चीज याद रखना, दीज रूल आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी हैव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड इन बिटवीन. ठीक है. ये हो गए शुरू के 4 रूल. फिर आते थे, अगला रूल आता था एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. किसी की पावर 0, आंसर क्या आएगा बॉस? 1. अब क्या है? अब है अगला a की पावर माइनस n. अगर पावर नेगेटिव हो तो जब तक ये पावर पॉजिटिव नहीं होगी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. तो ये आएगा 1 अपॉन a की पावर n. इसको हमें रेसिप्रोकेट करना पड़ा. जब ये रेसिप्रोकेट हुआ तो जाके सॉल्व होगा शुरू. चलिए, अब इसका जो रूल है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, वो ये है. वो ये कहता है कि a की पावर 1 अपॉन n. इसका मतलब होता है a रूट n. अगर मैं इसको जरा और सिंप्लीफाई करूं, मतलब इसको फर्दर इसको इलेबोरेट करूं, 8 की पावर 1 अपॉन 3, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 8, 2. 32 की पावर 1 अपॉन 5, इसका मतलब है 32 विद रूट 5. मतलब इस रूट 5 का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन दिस 5? इस 5 का मतलब ये है बॉस कि अगर 32 रूट 5 ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने से 5 दफा मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 32 आया होगा. तो ये आया 2. अच्छा जी. फिर मैंने कहा 64 की पावर 1 अपॉन 3, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 64. इसका आंसर होगा 4. बात समझ आ रही सबको? किसी को इशू तो बता दे यार. अगर उसने लिखा यहाँ पे 121 की पावर 1 अपॉन 2, इसका मतलब है अंडर रूट 121 11. सब तुमने कॉपी कर लिया तो मुझे बता दो. So we are doing indices. किसी को इशू या शुड आई मूव फॉरवर्ड? हाँ भाई, कॉपी कर लिया हमने. चलें. अब इसका एक और रूल आता है पावर के साथ. भैया ये मैंने तो सारे रूल बता दिए. अब क्या है इसके रूल के साथ? इससे आगे रूल क्या है? वो ये रूल कहता है a की पावर m अपॉन n. अब इसका मतलब ये है कि पहले मैं रूट लूंगा और फिर पावर m करूंगा. अच्छा, मतलब ये उस्ताद क्या, अगर मैं लिखूं 25 3 अपॉन 2, तो पहले मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा और 3, तो ये हो गया 5 की पावर 3 इज 125. ठीक है. अगर मैं कहता हूं मेरे पास है 64 की पावर 2 अपॉन 3, पहले मैं इसका क्यूब रूट लूंगा और फिर स्क्वायर करूंगा. 4 क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, 4 स्क्वायर इज 16. किसी को इशू तो बता दें. अगर मैंने कहा सर फर्स्ट करो, यहाँ सवाल आया ये, उसने कहा 100 की पावर, उसने कहा उस्ताद -3 अपॉन 2. अब यहाँ पावर नेगेटिव भी है,
पावर नेगेटिव को पहले पॉजिटिव करूंगा, 1/100 की पावर 3/2। इसको पहले लिखूंगा √100 और पावर 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है? 10। 10 की पावर 3 क्या होता है बॉस? 1/1000। किसी को इशू तो बता दे यार। सबको क्लियर है? हाँ बच्चा पार्टी, सबको क्लियर है यहाँ तक? शुड आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है। अब इसके अंदर जो आखिरी रूल आता था पेपर के अंदर इसका इंडेक्सेस का, वो ये होता था। तो वो देख लो, फिर मैं सवाल जवाब का एक सेशन स्टार्ट करता हूँ। ये इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जाम में, ठीक है। अब वो कोई भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो उसमें ये आएगा। अब उसने बोला अगला जो रूल है वो ये था कि वो होता है इक्वेशन वाला रूल, रूल ऑफ इक्वेशंस। रूल ऑफ इक्वेशन वो ये कहता है कि अगर मेरे पास a की पावर n है इक्वल टू a की पावर n है, तो अगर मेरे पास दोनों बेसिस सेम है, आई कैन कैंसिल द बेसिस आउट, पावर विल बी इक्वेट। और अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड x, उसने कहा a 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल 16। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 की पावर x प्लस 2, रामीन में 16 को कन्वर्ट करूंगा 2 की पावर में, 2 की पावर 4। जब तक बेसिस सेम नहीं होगी फरिया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 4, 2 यहाँ प्लस है तो बना के क्या होगा माइनस, तो 2। अच्छा, नंबर बी, उसने बोला 3 की पावर x प्लस 2 अपॉन 81 इक्वल्स 27। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अमल, यहाँ पे 3 है, यहाँ 81 है, ये 27 है। जब तक सारी बेसिस सेम नहीं होगी मैं सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, अभी आ रहा हूँ उस पर, 3 की पावर x प्लस 2 अपॉन 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर 3। अब क्योंकि यहाँ पावर 4 है और यहाँ 3 है, दोनों की बेसिस सेम है, तो मैं पावर डिवाइड हो रही है तो पावर आपस में माइनस हो जाएगी, और ये 3। अब ये होगा 3 की पावर x प्लस 2 माइनस 4 हो गया -2, और ये हो गया 3 की पावर 3। अब मैंने क्या किया, दोनों को कैंसिल आउट किया, x माइनस 2 इक्वल टू 3, x की वैल्यू 5। किसी को इशू तो बता दे। जल्दी से कॉपी करें। अभी बेसिस सेम होगी तो जब भी तो आंसर सॉल्व करेगा। बेसिस सेम करनी पड़ेगी ना मुझे, बेसिस सेम ही नहीं है। इस रूल को लगाने के लिए हमें टीचर ने 7th क्लास में सिखाया था कि अगर इसको सॉल्व करना है यू शुड हैव ऑल द बेसिस सेम। सो अगर बेसिस सेम नहीं होगी तो आई कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाई। तो यहाँ 81 था तो 81 को 3 की पावर में कन्वर्ट किया। पावर जब तक सिंप्लीफाई नहीं होगी उस वक्त तक कट नहीं सकता। यहाँ बेसिस सेम हो गई तो पावर माइनस हो गया इंडिसेस में। यहाँ तक कर लिया? कॉपी कर लिया तो मुझे बताओ तो मैं फर्दर आगे बढ़ूँ। हाँ बच्चों, कॉपी कर लिया? चले अगला। अगले में क्या कह रहा है उस्ताद, उसने कहा सी 6 की पावर x प्लस 3
इंटू 216 इक्वल्स टू 1/36। फाइंड एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्स तो यहाँ पड़ा हुआ है, ये सारी जो बेसिस हैं 6, 216 और 36, ये सब सिक्स की पावर में जाएगा। ये होगा 6 की पावर एक्स प्लस 3 इंटू 6 की पावर 3 इक्वल 1/6²। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड ही आएगी, तो 6 की पावर एक्स प्लस 6, नहीं है मैं इसको डायरेक्ट कर दिया तो लिख देता हूँ एक्स प्लस 3 प्लस 3, ये आएगा 1/6² का मतलब है 6 की पावर -2। अब दोनों तरफ मेरे पास बेसिस रामीन 6 है, आई कैन कैंसिल देम आउट। जब कैंसिल कर दिया उस्ताद आपने, तो अब ये रहेगा x प्लस 6 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -8, क्योंकि -2 -6 क्या होगा -8। जब तक बेसिस सेम नहीं होगी आई कैन नॉट कैंसिल देम आउट, आई कैन नॉट कैंसिल देम आउट। डी, उसने कहा 8 की पावर x -4 इंटू 64 इक्वल्स टू 1। अब यहां पे लेफ्ट साइड पे 8 है, ये 64 है, ये हो गया 8 की पावर x-4, 8² इक्वल्स टू 1। बेसिस से हमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो गई। अब इसको कर लो, x-4 प्लस 2 होगा -2 इक्वल्स टू 1। अब राइट पे 1 है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूं उसको 8 में, तो हेल्प करेगा मेरी। हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस 1 इंटू 8, इस 1 को कैसे कन्वर्ट करूं जी, कोई हेल्प करेगा? हाँ बॉस। बेहतर भी है बिल्कुल। x-2 8 की पावर 0, 8 से 8 कैंसिल हो गया, x-2 इक्वल 0, x2 आ गया। गुड, सबको कॉपी कर लो तो बता दिया है। मतलब जब भी इंडिसेस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू हैव टू मेक श्योर द पावर बेसिस आर सेम। जब तक बेसिस सेम नहीं होगी तो कैंसिलेशन नहीं हो सकता। बेसिस सेम करने के सारे रूल्स याद होने चाहिए। सारे रूल्स का मतलब जो पिछले हमने सिखाए हैं, इतने सारे लास्ट क्लास में बताए थे और आज की क्लास में बता रहा हूँ, इसके बगैर नहीं होगा सॉल्व सवाल पेपर। जल्दी करें शाबाश, फिर आगे बता दें। हो गया? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर ई। ई में क्या किया उसने, उसने कहा 25 नहीं, हाँ 5 की पावर 2n इंटू 4 की पावर, उसने कहा उस्ताद n इक्वल्स टू 100 की पावर 3n प्लस 1। 100 की पावर 3s प्लस 1, फाइंड n, फाइंड n। अब मसला ये है, अब सुनना मसला क्या है मेरा। 100 10 की पावर में होता है, 4 2 की पावर में होता है, 5 100 5 की पावर में नहीं आ सकता। तो अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो रूल लगाना पड़ेगा एन निकालने। अब मैंने तुम्हें जानबूझ के चॉइस भी नहीं दी है, तो मैं चॉइस जानबूझ के एलिमिनेट कर दी, सही। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा बॉस अब करें कैसे। तुमने क्या किया, तुमने दिमाग लगाया, ये 2n है ना, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। मैं इसको लिखा, या लिखा 2, या लिखा n, और ये 4 की बार n ऐसे छोड़ दिया, और 100 की बार 3n प्लस 1 लिख दिया। 100 की पावर 3n प्लस 1। अब मैंने देखा 5² क्या होता है, 25 की पावर n इंटू 4 की पावर n 100 की पावर 3n प्लस 1। अब यहाँ पे जब मैंने तुरम खानी की अपनी, मतलब मैं एक स्मार्ट किया अपने आप को, क्या बेसिस सेम हुई भी? बेसिस तो सेम नहीं हुई। क्या चीज़ सेम हुई इसको करने से? कोई मेरी बात बताएगा, कोई हेल्प करेगा? बेसिस तो सेम नहीं हुई बॉस।
तो सेम हुआ क्या है, क्या चीज सेम हुई, पावर सेम हो गई। जब पावर सेम हो गई उस्ताद, जब पावर सेम हो गई तो पावर सेम होने से पावर रूल लग जाएगा कि अगर मेरे पास पावर सेम हो जाती है उस्ताद, तो मैं आपस में मल्टीप्लाई आउट कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई किया स्वयं, तो यहाँ बेटा ये आ जाएगा 100 की पावर n, और ये आया 100 की पावर 3n+1। क्या लेफ्ट और राइट रामीन बेसिस सेम हो गई, हो गई, 100 कैंसिल हो गया। n इक्वल टू 3n+1, 1 को ले गया -हाफ, इसको ले गया 3n-n, सो ये हो गया 2n इक्वल टू -1, n की वैल्यू -हाफ। दैट्स माय आंसर। किसी को इशू तो बता दिया। ये मुश्किल सवाल था। कॉपी कर ले। एन, ताकि मेरा पावर जो सेम है, नंबर जो मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता ना। मतलब मुझे सवाल को टैकल करना है, मैं अभी इधर खड़ा हूँ इस पोजीशन में, इधर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू एनी मेथड। मैं मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता, पावर सेम नहीं है, बेसिस तो सेम हो ही नहीं रही, तो मुझे कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करना है कि पावर सेम हो जाए। यहाँ पावर सेम हो गई इसको करके। चले, अब यहाँ तक ओके हो गया। चले अब देखें अगला सवाल। अब अगले सवाल में वो कहता है आप लोगों को, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है अगला, ठीक है? उसने कहा इफ 23 की पावर p पावर q इक्वल 23 की पावर 29, ठीक है, where p and q are positive integers, find the average of p and q। चॉइस दी मैंने, a 29, b 14.5, c 15, d none of the above। How will I solve this kind of a question? ट्राई करो। हाँ भाई, पहला स्टेप क्या होगा? पहले स्टेप में क्या करना है, पहले दोनों में इनको पावर को मल्टीप्लाई आउट करूंगा, राइट। ओनली ऑप्शन आई हैव 23 की पावर 23 की पावर पी क्यू, 23 की पावर 29। अब बेसिस सेम हो गई, इनको काट दिया, ये हो गया पी क्यू इक्वल 29। अब क्या किया जाए, सवाल में क्या मांगा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ पी एंड क्यू। अगर मुझे सवाल में एवरेज मांगा उस्ताद ने, एवरेज का मतलब क्या होगा, मतलब इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो अब मुझे बताओ क्या आंसर आएगा तुम लोगों का। एक ने तो मुझे बताया आंसर, बाकी यहाँ पूछा है, व्हाट शुड आई रिप्लेस पी प्लस क्यू विद। हाँ जी, इसकी जगह मैं क्या रखूँ, 29 रखूँ। व्हाट शुड आई राइट ओवर। जी फरिया, पी प्लस क्यू कैसे निकालेंगे रामी। अच्छा, मेरा सवाल है मासूमाना, सब ब्लैंक हो गया लग रहा है। ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, यहाँ पे पी और क्यू आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। जी, व्हाट आर दे डूइंग, पी और क्यू आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है।
मल्टीप्लाई, ऐसे कौन से दो नंबर है जो मल्टीप्लाई 29 आंसर है? कीपिंग इन माइंड एग्जामिनर ऊपर बताया हुआ है कि पी और क्यू आपस में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, होल नंबर होता है, तो पी क्यू हो क्या सकते हैं यार यहाँ पे फरिया? ऐसे कौन से दो नंबर हैं जी? ये 29 इंटू वन ही हो सकता है क्योंकि प्राइम नंबर 29। सो नाउ यहाँ पे आ जाएगा 1 + 29 / 2, तो आंसर है 15, आंसर है 15। किसी को इशू? ये 29 वन भी हो सकता है, 1 × 29 भी होगा, दोनों केस में सम 30 आएगा दोनों का। किसी को इशू तो बता दे। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है? ना बच्चों पार्टी, बच्चा पार्टी क्या क्लियर है? चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट, उसने बोला भैया 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n+1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1। ये सवाल है। अब मैंने देखा तो ये चॉइस में दे दिया जानबूझ के, भी चॉइस दूंगा तो मैं शुरू होगा। अब यहाँ देखा मैंने कि यार ये 243 हो या 9 मिले, ये दोनों 3 की पावर पर चले जाते हैं। कैसे जाते हैं मुझे याद है पावर सारी, मतलब एटलीस्ट शुरू की 5-6 तो याद है, सारी याद नहीं है। तो ये होगा 3 की पावर 5 अपॉन 5, 3 की पावर 2n+1 अपॉन 3 की पावर ये 2 हो गया, ये n हो गया, 3 की पावर n-1। अब मुझे बताओ क्या ये 5 फरिया, ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा? क्योंकि 1/5 मतलब n/5 इंटू 5, तो 5 कैंसिल। तो अब यहाँ पे सुहैमा ऊपर जो है, ऊपर बच रहा है 3 की पावर n, 3 की पावर 2n+1, और नीचे आ गया 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n-1। सारे मेरे पावर बेसिस 3 हैं, सारे के सारे बेसिस सेम है। सो अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सो आई कैन ऐड द पावर। तो ये होगा 3 की पावर 3n+1, ये होगा 3 की पावर 3n-1। अब अभी भी बेसिस सेम है। अब बीच में साइन क्या है, इसका क्या मतलब होता है मैथ्स में? व्हाट डू यू मीन दिस? हाँ भाई, डिवाइड, डिवाइड होता है इसका मतलब। 3 की पावर 3n+1, जब फरिया डिवाइड होता है पावर क्या होती है, प्लस होती है माइनस होती है रामीन? जब डिवाइड होता है पावर क्या होती है? माइनस लिखा 3n-1, सही है? क्या ये मैंने सही लिखा है? और इसका आंसर क्या होगा जी? व्हाट शुड माई आंसर ओवर हियर राइट नाउ? हुकुम, क्या आंसर आ रहा है? 3 की पावर 0। हम्म, व्हाट शुड माई आंसर ओवर हियर? मतलब सब कुछ कट जाएगा? अच्छा, अब यही मसला है। हाँ तो अब सीन क्या है, देखो यही तो मसला, यही गलतियां करता है आप लोग पेपर में। जब माइनस होती है ना पावर, तो खुदा के लिए यहाँ लगा दो ब्रैकेट, बहुत फर्क पड़ जाएगा आंसर में। अब ये जाएगा 3 की 3n कट जाएगा, और ये जाएगा 1 + 1 2, आंसर आएगा 9। किसी को इशू तो बता दे यार। किसी को इशू तो लेट मी नो। आंसर इज 9। वेन एवर माइनस साइन होता है ब्रैकेट लगा दिया करें। सवाल का आंसर क्या है, नक्शा ही जन बता दे। किसी को मसला तो पूछ लेगा। हाँ जी हुक्म।
सबको क्लियर है यार? हम्म। जी, जारा, फरिया, सुहैमा, सबको क्लियर है? रामीन? चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब ना किसी ने अभी बीच में मैसेज किया था, सर ये समझ नहीं आई, इसकी तरह गेम कर लो, एम अपॉन है। इसके कुछ सवाल करा रहा हूँ, ठीक है? ए की पावर एम अपॉन है। देखो अगर वो कहता है इवेल्युएट, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इवेल्युएट 216 की पावर 2/3। इसका मतलब ये है कि 216 का पहले मैं क्यूब रूट लूंगा और फिर मैं इसको स्क्वायर करूंगा। अब 216 का क्यूब रूट होता है 6, 6 स्क्वायर होता है 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 625 की पावर उसने कहा उस्ताद 3/4। अब इसका मतलब है √4 और 625 पावर 3। अब 625 का √4 होता है, मुझे याद है, आई थिंक ये होता है 5। 5 की पावर 3 इज 125। वो कहिए यहाँ तक क्लियर है? अब क्या क्लियर नहीं है मुझे बता दो, ठीक है? अच्छा, अब अगर वो कहता है, अब आगे आवाज नहीं क्लियर हुआ, 0.0008, एक मिनट चलो आसान बोला, 8 की पावर उसने कहा इडियट ने -2/3। अब यहाँ हो गई नॉट क्लियर। अब यहाँ क्या मसला है? अब यहाँ दो तीन मसले हो गए। एक तो मुसीबत क्या है, एक तो ये साला डेसिमल में है, ये पावर नेगेटिव में है। अब ये कैसे करें? अब आपने थोड़ा दिमाग लगाया। अब दिमाग क्या लगाया आपने? सीख याद किया क्लास 6 की बात कर रहा हूँ। टीचर सिखाती थी कि बेटा अगर डेसिमल को रिमूव करना हो तो अगर इफ यू मूव 1 2 3, जितने जितने जीरो उतने नीचे जीरो ऐड कर लो। मतलब ये हो जाएगा 8/1000 की पावर -2/3। अब अगर क्लास 7 का भूले गए हो तो मैंने सिखाया अभी थोड़े पहले कि पावर नेगेटिव है, इसको रेसिप्रोकल कर दो। ये होगा 1000 की पावर 8 और ये पावर पॉजिटिव हो गई। पावर क्या हो गई? पॉजिटिव। अब ये 2/3 का मतलब ये है कि पहले क्यूब रूट लोगे भाई और फिर स्क्वायर करोगे। क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या होगा यार? क्यूब रूट 1000 क्या होगा? हाँ भाई, क्यूब रूट 1000 क्या होता है? व्हाट इज द क्यूब रूट 1000? अल्हम्दुलिल्लाह 10। और क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है? 2। अब ये 2/10 तो सिंप्लीफाई हो जाएगा राइट। 2 1 सा 2 5 सा, आंसर क्या आया? 25। किसी को इशू तो बता दे यार। तो आंसर आया फाइनल 25। हाँ भाई हुक्म, बोले। क्लियर है उस्ताद? जी, फरिया क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और सीख लो कि यार कुछ फ्रैक्शंस, ये लिख तो लो तुम लोग, कुछ फ्रैक्शंस की पावर को कन्वर्ट करना चाहिए। मतलब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाफ 0.5 या 0.25, इसका मतलब है ये 1/4 है। अगर मैं लिखता हूँ 0.5, इसका मतलब ये उस्ताद ये हाफ है। अगर मैं लिखता हूँ 0.75, इसका मतलब ये 3/4 है। अगर मैं लिखता हूँ 1/1.5, ये होता है 3/2। सही है। अगर मैं लिखता हूँ 2.5, 5/2, ये होगा 3.5, 7/2। इसके बगैर काम नहीं चलेगा हमारा, स्पेशली इंडेक्स में। वो फ्रैक्शन में पावर एवेल्यूएट करना सीखी हमने अभी तक, फ्रैक्शन में और पॉजिटिव भी हो। जल्दी से लिख लो ये, जब लिख लो तो बता देना, तो मैं आगे पूछूँ सवाल।
हो गया। अब क्लियर है। चलिए आप देखो, एक सवाल दिया उसने। उसने कहा उस्ताद ये ले आओ सवाल। उसने कहा इवेल्युएट इवेल्युएट पॉइंट जीरो 0.0064 की पावर -1.5, -1.5। अब तुमने देखा यार, ये जो अंदर जो मौजूद है, इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 1 2 3 4 64/10,000 पावर। अब क्योंकि मुझे पावर m/n का जो रूल है, ये पावर मुसीबत फ्रैक्शन में नहीं है, इसको फरिया मैंने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में। अब फरिया मसला क्या है, पावर नेगेटिव में, तो उसको पहले घुमाया पहले इसको, तो ये पावर पॉजिटिव हो गई। ये घूम गया, तो अब मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर रूट लिया। अब मुझे बताओ 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 100। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8/3। क्या 100 और 8 सिंप्लीफाई हो सकता है? 4 25 सा 4 2 सा। अब 25 की पावर 3 कितना होता है भाई? हाँ जी, 25 625। अब ये निकालना पड़ेगा भाई थोड़ा। 25 × 25 × 25। सही है, ये कितना होता है बॉस? 625 × 25। ये होगा 5 × 5 = 25, 5 2 = 10, 12 हो गया। ये हो गया 3125, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 5 हो गया, 2 6 = 12, 5 2 6 5 1 15 625/2 की पावर 3 क्या होगा? 8। जल्दी कॉपी करें यार, आसान सवाल तो कर ही लोगे, मुश्किल सवाल का मसला है। ठीक है, कॉपी करो। और 15625/8 फॉर्म में ही आंसर दिया हुआ एग्जामिनर ने। ज़ारा क्लियर है? फरिया क्लियर है? रामीन, हैदर, ठीक है। फरिया आगे बढ़ूं, इससे मुश्किल सवाल दिया जाए? चलो ठीक है, एक जरा मुश्किल और करते हैं। अच्छा, अब मुश्किल जितना भी हो ना, अगर उसको टेक्निकली, अगर आप साउंड होंगे, टेक्निकली साउंड, सो यू कैन आराम से 2 3 स्टेप ज्यादा खाएगा, आप निकाल लेना। सही है, अब सवाल इसी तरह के हैं, क्योंकि आसान तो तुम लोगों को करा सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है। आप चैलेंज की अपने आप को, आपको चैलेंज करा रहा हूँ, हाँ यार ये भी कर सकते हो। एक दफा हाथ खुलेगा तो फिर मुश्किल सवाल भी आसान लगेंगे। ठीक है ना? देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, उसने कहा 6.25 की पावर 1/2, 0.0144 की पावर 1/2 +1। ये मुश्किल सवाल है। +1 है, एक मल्टीप्लाई +1 है। 0.027 पावर 1/3 इंटू 81 की पावर 1/4। अब मैंने देखा यार, ये कोई अजियत सा सवाल दिया हुआ है, सर ने ऊपर न्यूमरेटर अलग दिया और डिनोमिनेटर अलग दिया। तुमने कहा तुमने कहा उस्ताद
अब देखो मैं ना समझाने के लिए कर रहा हूँ, आसानी के लिए, कि मैंने देखा यार न्यूमरेटर को पहले मैं अलग सॉल्व कर रहा हूँ समझाने के लिए, नहीं एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होता। इसको मैंने किया 625/100 का स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई इसको लिखा 144/10,000 का स्क्वायर रूट +1, ये न्यूमरेटर हो गया। ठीक है, ये न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ एक तरफ, मैं लग यहाँ लाइन बना रहा हूँ, और डिनोमिनेटर को नीचे लिखा, ये हो गया 27/1000 का क्यूब रूट इंटू 81 का √4। तो ये अलग अलग कर रहा हूँ, फिर एंड में एक साथ ले आऊंगा। अलग अलग कर रहा हूँ, देखो करना क्या है। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? 25। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12। और 10,000 कितना होता है? 100। अब +1 अलग लगा हुआ है। अब रामीन एंड फरिया, तुम देखो ये नंबर दिख रहा है, 25 1 25 4 4 5 4 3 ये हो गया 3/10 +1। 3/10 कितना होता है मैथ्स में? 0.3 होता है, तो ये आया 1.3। ये हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर सॉल्व ऊपर की तरफ। इधर आ जाओ रामीन, क्यूब रूट 27 क्या होता है? 3। और क्यूब रूट 1000 कितना होता है? 10। √481 क्या होता है? 3। ये आ गया 9/10, तो रामीन ये हो गया 0.9। अब ऊपर जो वैल्यू आई थी बच्चों, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया 1.3 और ये हो गया 0.9। ये होगा, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा? 13/9। 13/9। किसी को इशू तो बता दे भाई। हाँ भाई, सबको क्लियर है? हाँ, अगर क्यूब रूट याद हो तो अच्छी बात है। अच्छा देखते हैं यार। जल्दी कर शाबाश। अच्छा जी, अब क्या है? देख के भाई चार नहीं दिख रहा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला यार, बहुत डिफरेंट से सवाल है। उसने बोला भाईजान 6⁻²/3 इंटू 6⁻7/3, मतलब ये सवाल है, इंटू 6⁻6, ये सवाल है। उसने बोला सॉल्व करो उसको, तो उसने बोला सॉल्व करो। तुमने कहा यार ये क्या फजूल सवाल है। फरिया तुमने देखा ये 2/3 है, लिखा, मल्टीप्लाई में, अब ये 7 अंदर है और बाहर √3 है, इसका मतलब ये होगा 7/3। याद रखना यार, ये 7/3 हुआ, डिवाइडेड बाय, ये 6 है और बाहर 3 है, इसका मतलब वो 6 की बार 6/3। ठीक है, समझ आई बात? अब क्या है, क्या दोनों की बेसिस सेम है फरिया? 6 और 6, जब बेसिस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी, और नीचे 6 की बार 6/3 होगा 2। अब मेरा सवाल ये है, जब मैं ऐड कर रहा हूँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों ऐसे ऐड हो जाएंगे, 6 की पावर 9/3 अपॉन 6 स्क्वायर।
तो ये हो गया 6^3/6²। एक 6 कट गया, आंसर आया 6। आंसर में तमीज क्या आते हैं, बस शर्त ये कि आपसे कैंसिलेशन हो जाए, सारी ट्रिक्स लग जाए। आंसर तो बिल्कुल कट कटाई कुछ बचता ही नहीं है। बात तो समझ आ रही है। रूल्स में 10 दफा लिखवा दूं, रूल्स करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बात सारी है एप्लीकेशन की। हाउ विल यू अप्लाई द रूल्स ऑफ इंडिसेस, सारा गेम यही है। लास्ट टाइम भी पेपर में 3-4 सवाल आए थे इंडिसेस के, वो सॉल्व भी नहीं होते बच्चों को, प्रैक्टिस ही नहीं है। और मैंने प्रायर लेक्चर है तो डिफरेंट किए सवाल। पढ़िए, एक रह गया ना 6। मतलब ये हुआ ना, 6 × 6 × 6, 6 × 6 पढ़िए, दो एक बच्चा 6। चले। हाँ भाई, कर लिया अभी। चलो अगला सवाल। अगले सवाल में वो कह रहा है इडियट, इसने कहा इफ 1/5 की पावर 3n equals to 0.008, then find 0.25 की पावर n। अच्छा, अभी का सवाल आ गया। अब 1/5 के 3n है, नहीं है, ये 5 है, और वो 0.008, और बोला 0.25 के n निकाल दो। मतलब अगर मेरे पास कहीं से n की वैल्यू आ जा रहा, तो मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। कहीं से n निकालना है, मैंने क्या किया, मैंने होशियारी की, इसको लिखा 3 की पावर n। अब ये 0.8 है ना, ये रहेगा 8/1000, ये हो गया, ठीक है। अब 8/1000 का मतलब ये है, ये हो गया 4 2 और ये हो गया, ऐसे 2 से कर लेंगे ना पहले, ये हो गया 4 2 8, 250। अब ये 2 से जा रहा है, 2 1 और ये 125, ये हो गया 1/5 की पावर 3n, और ये हो गया बच्चों 1/125, हो गया। क्या मैं 125 को बच्चों, 125 को बच्चों 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 5 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना, हो सकता है ना। 5 क्यूब, मैं लिखा 1/5 की पावर 3n, 1/5 क्यूब लिखा हुआ है। अब जरा मुझे खुद बताओ यार, क्या मैं इसको स्वयं ये लिख सकता हूँ, या इसको ब्रेक कर लेता हूँ। अब ये चलो, इससे बेहतर ये, ये 3 की पावर n 1 के साथ भी है, और ये 3 की पावर n 5 के साथ भी है या नहीं, है या नहीं। अब 1 की पावर कुछ भी हो, रुकैया तो 1 होगा, मतलब ये आ गया 1। सही है, अब मैं इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो n की वैल्यू आ रही है 1, ये कट गया 5 5। अब मुझे क्या चाहिए, 0.25 की पावर n, आंसर आया 0.25। ये 3n का मतलब ये है कि 3n 1 के साथ भी है, ये 3n इसके साथ भी पावर n है ना, 1 की पावर कुछ भी हो, पावर ऑफ 1 ऑफ एनी पावर, आंसर क्या होगा, 1 होगा ना। तो मैंने उसको 1 लिख दिया, फिर मैंने इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिस सेम हो गई, बेस सेम हो गई, काट दिया।
n1 आ गया, अब n1 को उधर पुट कर दिया 0.25। चलो जल्दी से कॉपी करें। तुम लोग ये तो नहीं सोचते क्लास 7 में कुछ और पढ़ा था, ये क्या पढ़ा रहा है, इंडिसेस है भाई। है तो इंडिसेस। मैं आसान सवाल नहीं कराऊंगा, मुझे मजा, मतलब आसान में क्या मसला है यार, आसान तो कर लोगे, इतनी बुरी क्लास नहीं है। हम्म? नहीं नहीं लोग बता रही है भाई, ड्राइंग थोड़ी करनी भी बोलो। अबे भाई एंगल्स करेंगे, एंगल्स क्या, जल्दी कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया अपने। चले अबे भाई उससे क्या मांगा है रुपये, उसने मांगा क्या है, उसने बोला इसकी वैल्यू बताओ ना बहन, इसकी इसकी इसकी। तो पावर तो लगाऊंगा ना, 0.25 की पावर 1 नहीं लगाऊंगा, ये छोड़ दूं उसे। एन तो निकाल दिया उसने, एन थोड़ी मांगा। उसने बोला 0.25 की पावर एन क्या होगा, ये है ना। क्या गलत बोल रहा हूँ? एन तो 1 आ गया, मैं उससे मांगा क्या है, 0.25 की पावर एन मांगा है ना। ऑब्वियसली। ये क्या सवाल हुआ यार, एनीथिंग टू द पावर 1 इज द सेम नंबर राइट। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। तुम लोग अच्छा, चलो मैं अब आसान सवाल पूछा, तुम लोग को मैं आसान दे रहा हूँ, मैं मजा नहीं आ रहा उस तक। ये सवाल ऐसे आ रहे हैं ना मुश्किल पे, आसान सवाल है पर ये। चलिए अगला सवाल लिखा आपकी मोहब्बत में, आसान सवाल। 3 की पावर इवेल्युएट, इवेल्युएट, आसान सवाल। 3 की पावर 40, 3 की पावर 40 प्लस 3 की पावर 40, चॉइस भी दे रहा हूँ। ए 3 की पावर 40, 3 की पावर 41, 3 की पावर 120, डी नन ऑफ द अब। चलो आप लोग की मोहब्बत में आसान सवाल, चलो आप लोग परेशान हो गए, मुश्किल सवाल दे रहा हूँ। इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी। हाँ भाई चले, आंसर बताएं, सबसे पूछना स्वयं और फरिया, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लस होने तीनों। स्वयं बनेगा डी, मुझसे नहीं हो रहा डी, ये लॉजिक है, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ। जी फरिया रामीन। जी हैदर, रुकैया, जारा। ओके, जारा को आइडिया है। पर यह सी तो हो ही नहीं सकता, सी तो ना मैं छलांग लगा दूंगा खिड़की से। इसकी रीजन बताऊं क्यों, अबे मल्टीप्लाई थोड़ी है यार बीच में, मल्टीप्लाई होता तो सी आंसर होता, क्या मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो सी तो नहीं होगा। रुकैया ने कहा डी, रुकैया डी क्यों है भाई, कोई लॉजिक होगी, या बस दिल चाह डी। जी मुझे लग रहा है ये मुश्किल, ये भी मुश्किल लग गया तुम लोगों को भाई, करना ये था पहली बात। मुझे एक बात बताओ, तीन 3 की पावर 40 ऐड हो रहे हैं, क्या ए आंसर हो सकता है।
तीन 3 की पावर 40 ऐड होने क्या ए आंसर हो सकता है, हाँ या ना? पहले ये तो बता दो। अब मैं बता तुक्के कैसे लगाएंगे पेपर में, क्या ये हो सकता है? नहीं। चलो, ये तो मशकूक आंसर लग रहा है मेरे को। क्या सी आंसर हो सकता है इस सवाल का? क्या सी आंसर हो सकता है इस सवाल का? अगर पावर विषय मल्टीप्लाई होती है सी आंसर होता? अगर ये मल्टीप्लाई होता तो सी होता है ना, अभी तो नहीं हो सकता ना, बी भी कटा हो। अब बच्चा सी और बी और डी, अब करना क्या है? तीनों के बीच में जो तीनों थ्री हैं उसके बीच में साइन मल्टीप्लाई है या प्लस है? बताएं, मल्टीप्लाई है प्लस है रुपया? प्लस। प्लस का कोई रूल, प्लस का कोई रूल लिखवाया था मैंने मार्केट में? सारे मल्टीप्लाई डिवाइड ही था। तो यहाँ तो मसला हो गया। अब तुम क्या करोगे, अब आप तुम्हें करना ये है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ योर ब्रेन सोचना है। आपने करना है क्या, इसमें निकालना है कॉमन। अब यहाँ तीन तीन 3 की पावर 40 है, इसमें मैंने कॉमन निकाला और अंदर आया 1 + 1 + 1। तीनों बाहर निकालिए, बाहर आ जाओ। अंदर क्या आया रामी? अंदर आया 3। अब क्या बेसिस सेम है रामी इधर? तो पावर ऐड हो जाएगी। आंसर है बी। गुड ज़ारा। किसी को मसला तो बता दे, जब भी इंडिसेस के सवाल में प्लस माइनस आता है तो देयर इज अ चांस यू हैव टू टेक आउट द कॉमन। यू हैव टू टेक आउट द कॉमन, उसके बाद काम नहीं चलेगा। सबको क्लियर है बॉस? सबको क्लियर है? कहने को तो टॉपिक इंडिसेस है, मगर सवाल कड़क है। ओके हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलें, आसान या मुश्किल? चलें, मुश्किल आसान जल्दी बता दें। रुको, तो चैलेंज ही नहीं दे रहा। चलो मेरे सबसे सवाल, इवेल्युएट 2 की पावर 1/4 -1 इंटू 2 की पावर 3/4 प्लस 2 की पावर ½ प्लस। चलो सॉल्व करें। कैसे करोगे सॉल्व? मतलब ये भाई अलग से पावर -1 लगा हुआ है, हाँ? अलग से -1, हाँ? सॉल्व। अच्छा, हाउ विल यू अटेम्प्ट दिस? कि मुझे आइडिया देगा, ये चॉइस दूं या छोड़ दूं? चॉइस तो बगैर करो, चलो। जी। हाँ बोले। हाँ तो नौ मल्टीप्लाई कर लो। ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा। जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो प्रोसेस में पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएगी। चले फरिया, जब 2 की पावर 1/4 2 और 3/4 से मल्टीप्लाई होगा, 1/4 मैथ्स में इसमें प्लस करूंगा तो रुपया क्या बनेगा? ये 1/4 + 3/4, फरिया कितना होता है? 1 गुड हो गया, ये 1 हो गया। चले भाई, प्लस। अब जब फरिया, अब मेरी बात सुने, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, तो 1/4 प्लस हाफ कितना होता है मैथ्स में? मतलब फ्रैक्शन में कितना होगा? 1/4 प्लस हाफ होता है 3/4। कितना होता है? 3/4।
अब अगर मैं कहूँ सुहेमा, मैंने कहा बेटा ये जो है 2/1/4 और ये 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/4 प्लस 1/4 बुक्स में कितना होता है हमारे मैथ्स में? 1/4, 1/4 कितना होता है मैथ्स में? हाफ। और ये +2 हो गया, 2 की पावर 1/4 ऐसे। अब 1 से जब हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे फरिया, ये तीनों जो ये ये और ये, तो फरिया सीधे सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख दो बस माइनस के साथ। लिख दिया। अब मुझे बताओ फरिया, इस बुक्स में जो मैं लिख के सारी लिस्टिंग बताई है बेटा, इसमें कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा? कुछ ना कुछ तो कट रहा है, बल्कि बहुत कुछ कट रहा है इधर। क्या कट रहा है बताएं? कुछ प्लस माइनस। ये ये कट गया, ये और ये कट गया है, ये दोनों कट, ये दोनों कट गए, दोनों माइनस में, और ये कट गए, बचा क्या 2 और 1, तो 2 - 1 = 1। क्या ही बात है जी, क्या सवाल है ये। इनिशियल स्टेप सही होंगे, आंसर सही है। इनिशियल स्टेप गलत होंगे, आंसर गलत है। किसी को इशू तो बता देगा। हाँ भाई, आगे बढ़ो, तब तो नहीं है। चले यार, 2-3 सवाल में दिमाग में क्लिक कर दे। हाँ कॉपी करें यार, सॉरी सॉरी। 5 मिनट ब्रेक? अभी तो 3-4 सवाल ही रह गए, 3 साल की तो ब्रेक लेना। मेरे दिमाग में तो वही आ रहे हैं। अब 3-4 सवाल कितने पार्ट है वो मेरे को पता। 2 मिनट दो यार, दे रहा हूँ। हो गया, डन हो गया, चलो भाई। ऑल राइट, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का अगले सवाल का 3 पार्ट है। क्वेश्चन 1 सवाल है, सवाल दिया उसने, एक सवाल भूल गया मैं। हाँ ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है, टेक्निकल सवाल ये है। आप देखें, 216 क्या, 72 की पावर -3/4 इंटू 216 की पावर -1/4 इंटू 3 की पावर -3/4। इसको सॉल्व करना है, क्या आंसर आ रहा है? हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हुकुम, हाउ विल यू सॉल्व सॉल्व। आज तुम बोले क्या हो गया सबको? जी, क्या? उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाद में करना। पहले देखो कि साइन मेरे मल्टीप्लाई और प्लस है, मल्टीप्लाई में है ना साइन, तो अब मल्टीप्लाई अगर मौजूद है तो मेरे सर ने सिखाया था, मेरे उस्ताद मोहतरम ने सिखाया था कि मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो तुम्हें सर्च करना है बेसिस सेम या तो पावर सेम। क्या कहीं बेसिस सेम है? जी, कहीं बेसिस सेम है? नहीं। कहीं पे पावर सेम है तो बताया रामी, है ना ये दो। जब पावर सेम होगी तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 को 72 से, यह आया 216 की पावर -3/4 और माइनस। क्या मेरे पास अब क्या मेरे पास अब बेसिस सेम है?
है या नहीं है? अब बेसिस में मल्टीप्लाई साइन लगा हुआ है यहाँ पे, पावर ऐड कर दिया। सो 216 पावर -3/4 -1/4। ये अगर 216 की पावर -1 क्यू के फरिया -3/4 -1/4 की बात है, 4 -4 -1। अब ये क्या आंसर होगा? 1/216। किसी को स्टेप समझ नहीं आया तो पूछो। 1/216। ये टाइपो एरर हो गया मुझसे। थैंक यू। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है। कॉपी करें तो अगला बता दो। हाँ जी, ओके हो गया यहाँ तक। चलिए अगला। अगले से पहले एक चीज सिखा देता हूँ हम लोग को। अगले सवाल से पहले बच्चों एक चीज सीख लो। उसके बाद बल्कि उससे पहले एक चीज और पूछ सकता हूँ तुम लोगों से। उसने बोला तुम लोगों को ये इवेल्युएट, उसने बोला इवेल्युएट, एक सवाल को मैं देखने पहले, वरना सवाल में बड़ा पंचायती सवाल है ये। हाँ, इवेल्युएट उसने बोला 9 की पावर 4 इंटू 18 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 20। तो 24 कर लो उसकी। इवेल्युएट दिस बगैर यूजिंग अ कैलकुलेटर। अब मैंने देखा कि यार इसको कैलकुलेटर बगैर इसका सॉल्व कर सकते हैं। टू से ये लिख तो दिया -1, ये लिखा था -1, तो इसको नीचे ले गया तो 1/216 हो गया। क्या गलत किया मैंने? अच्छा, अब क्या है? 9 की पावर 4 इंटू 18 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 24। यार ये जो है 9 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 18, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये बगैर बगैर कन्वर्ट में नहीं हो पाएगा। मैंने इसको कन्वर्ट किया 9 2 सा। क्या किया? 9 2 सा, और नीचे दिया मैंने 3 की पावर 24। ये होगा 3 की पावर 8। अब ये 9 जो है सुहैमा, ये जो है 9, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। अब हो क्या रहा है, ये 6 2 के साथ भी है और यहाँ भी है, ये आएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 की पावर 8, 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 24। अब रुपया ऊपर है 8 और 12, तो पावर ऐड हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और वो 2 की पावर 6 और नीचे 24, सॉरी 24। क्या ये पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी? रुपया ये और ये, तो नीचे आ जाएगा ऊपर 2 की पावर 6, नीचे आएगा 3 की पावर 4। 2 की पावर 4, रुपया 2 की पावर 6 जो होता है, ये मुझे याद है 64 होता है, और ये होता है 81। आंसर आ गया 64/81। किसी को इशू तो बता दे यार।
यार याद ना करो ना करो तो कोई मसला नहीं। क्यूब रूट यार, क्यूब रूट नहीं, क्यूब्स शुरू के 10 याद होने चाहिए। क्यूब्स पावर 3 याद होनी चाहिए, 10 के शुरू के 10। हाँ तो ये तो है, अब ये तो यही है, सारा गेम यही है। याद याद करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस इतनी करोगे ना खुद ही याद हो जाते हैं, मतलब प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो याद होता रहेगा। Indices itself is a easy topic, but the problem is the question। जो वो क्वेश्चन पूछता है ना तो दिमाग घूमता है। मतलब इसके लिए ना आपके कॉन्सेप्ट ऑन पॉइंट, इसमें जुगाड़े का है, जुगाड़े तो नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑन पॉइंट होंगे तो कर लोगे, कॉन्सेप्ट ऑन पॉइंट नहीं होंगे नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट का सारा गेम है। तो मैं जितने मैक्सिमम सवाल करा रहा हूँ ना ताकि हाथ से डे। 2 की 6 कैसे है, वाह ये भी सही है। ये रहा ना यार, अल्लाह अकबर आज क्या हो गया तुम लोगों को? ये ये 6 सारे, ये 6 दोनों के साथ नहीं होगा? क्या कहते हो? क्या? अच्छा वो उल्टा नहीं। अरे यार चलो, तुम क्या करूंगा, ऊपर ऊपर अगर ले आता हूँ तो क्या होगा, ऊपर जाके ये हो जाएगा 3 की पावर -4। और ये ये सही है आपके लिए। ठीक है, आप क्या करूँ, नीचे लाऊं? ले आया, आंसर हो गया आएगा। ओके हो गया। हाँ आप क्या बोलिए रुपया, 2 की 6 कैसे आया बता दो दिया। दोनों के साथ है ना पावर। चल आगे बढ़ू। चलो अब क्या है भाई, अगला सवाल जो है, एक तो सवाल ना क्लिक करे आ रहे, नहीं पूछूंगा तो फिर वो जस्टिफाई नहीं होगी कहानी। अब एक चीज देख लो, एक चीज देख लो, सीख लो कुछ चीजें। अगर मैं लिखता हूँ ना 2 की पावर n+1, मेरी बात सुनना क्या लिखा है। आई कैन ब्रेक दिस अप, आई कैन ब्रेक इट अप इन दिस वे। 2 की पावर n, यहाँ प्लस लगा हुआ है ना, ये होगा मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। आई कैन ब्रेक दिस अप। अगर मैंने लिखा हुआ है 3 की पावर n+2, आई कैन ब्रेक दिस अप इन 3 की पावर n प्लस है, मल्टीप्लाई है 3 स्क्वायर। अगर मैं लिखा हुआ है 3 की पावर n-2, उसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। बात समझ आ रही है? मैं इसको रिवर्स में लेके जा रहा हूँ, या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह करके। बात समझ आई? अगर लिखा हुआ है 6 की पावर n-3, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर n 6 की पावर 3, और ज्यादा ज्यादा लिख सकता हूँ तो ये भी लिख सकता हूँ। बात समझ आ रही है आपको? जल्दी से लिख लो ये, रिवर्स वर्किंग करनी आनी चाहिए एग्जाम में। एक मिनट, सवाल में अटक गई हो, सवाल में अटक गई हो, अटक गई हो। हाँ भाई लोग यहाँ तक क्लियर है? ओके हो गया ना? अब इस पे सवाल क्या है, देख सर ने लिखा क्यों सवाल। अब सवाल देख लो क्या है, सवाल के साथ चॉइस भी दे दूंगा, चलो चलो तुम लोगों को, ठीक है? मेहरबान जा रहा हूँ मेरे लिए। सवाल क्या है उस्ताद? उसने बोला कुछ ये, हाँ यहाँ आया क्वेश्चन। ये उसने कहा 2 की पावर x n-1
प्लस 2 की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 1280. फाइंड n. सॉरी n चॉइस दी उसने A7 B8 C9 और D10. सॉल्व कैसे करोगे? जानबूझ के कोई ऊट पटांग सवाल दिया है, बस कैसे करोगे? क्या इसमें पावर ऐड हो सकती है फरिया? क्या कैन वी ऐड द पावर्स और नो? इनके साइन प्लस का है, क्या पावर ऐड हो सकती है ज़ारा? तो सही है। नहीं, पावर ऐड नहीं हो सकती। पर यहाँ तो क्लियर है, पावर ऐड नहीं हो सकती। किसी को मसला? तब क्या करें? अब आप करोगे क्या? लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट टू पीपल ओवर हियर. एक है मैथ में चीता. पावर ऐड क्यों नहीं हो सकती आप बताएं? हो गई, आप बता दें, चले बताएं क्या है, क्यों नहीं हो सकती? आप मुझे बताएं व्हाट इज द रीजन व्हाई कैन आई नॉट ऐड द पावर? जी, कोई रुकैया की हेल्प करेगा? व्हाई कैन नॉट, व्हाई आई कैन नॉट ऐड द पावर? बताए कोई, मुझे रीजन बता दो। किसी ने लिखा तो है एक तो सब अलग अलग टाइप करते हैं, तो वो आंसर बता रहे हैं मेरे को। भाई मुझे बताओ पावर ऐड क्यों नहीं होगी? स्वयं पावर ऐड क्यों नहीं होगी? फरिया पावर ऐड क्यों नहीं होगी? ज़ारा क्या मसला है इसमें? हाँ, पावर इसलिए ऐड नहीं होगी क्योंकि पीछे प्लस साइन है, मल्टीप्लाई होता तो पावर ऐड हो जाती। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कर रहा हूं दो तरीके से सवाल। एक तरीका ये है, जो है पूरा मैथ का तरीका, कि भाई अगर मुझे मैथ्स आती है आई तो सॉल्व दिस, मैं क्या करता इसको ब्रेक करता। टू की पावर n माइनस वन को लिखता 2/2, टू की पावर n प्लस वन को लिखता 2 की पावर n इंटू 2, 1280. अब मेरा एक मासूमाना सवाल है, क्या दोनों में, सुनना बात को, इस प्लस में, इसमें, दोनों तरफ सुहेमा एंड रुकैया प्लस के इधर उधर 2 की पावर n कॉमन है, मैंने उसको बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाला अंदर आया हाफ और यह आया 2, 1280. ये मैं उस तरह कर रहा हूँ जिसको मैथ्स करनी आती है, मैथ्स। अब क्या किया तुमने सुहेमा, ये हाफ और 2 जब प्लस करूंगा ये बनेगा 5/2। अब मैं क्या करूंगा, 5 वन ज़ा, अब मैं इसे काट रहा हूँ, 5 टू ज़ा 256 और ये 2, ये होगा 2 की पावर n 256 इंटू 2, ये हो गया 512। क्या मैं 512 को 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ये होगा 2 की पावर 9 एन इक्वल्स टू 9। याद करोगे तो होगा। ये था स्वयमा, फरिया, रुकैया, जिसको मैथ्स आती होगी। अब एक बुरा नहीं मानना फरिया, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर उनको मैथ्स नहीं आती, सही है, मगर उनको मैथ्स नहीं आती, मगर वो स्मार्ट पीपल है, दे नो हाउ टू यूज ब्रेन। वो क्या करते, वो ये करते, उसने कहा भाई हटा सब, क्या लंबी कर रहे, मैं 2 मिनट करके दिखाता हूँ। चॉइस तो दी हुई होगी, तुम क्या करती स्वयं, तुम उठाती यहाँ पे लिखे 7, 7 उठा के इधर पुट करती एन की जगह, 2 की पावर 7 माइनस वन प्लस 2 की पावर 7 प्लस वन, ये होता 2 की पावर 6, वो 2 की पावर 8। 2 की पावर 6 मुझे याद है 64 होता है, और 2 की पावर 8 होता है 128, इफ नॉट, नहीं 256। क्या इसको ऐड करके, फरिया इसको ऐड करके, तो तुम ऐड करोगी, क्या 1280 बनेगा? क्या 1280 बनेगा? नॉट इक्वल टू 1820। बात समझ आई? रुकैया बन रहे क्या प्लस करके 1280? बन रहे?
नहीं बन रहा ना। अब तुमने कहा सही है, अब सर ने किया ये, हम तो ये करेंगे, कर लो। अब तुमने कहा 8 पे भी नहीं आएगा, करीब करीब है, तो 9 पे देखते हैं। 2 की पावर 9 - 1 प्लस 2 की पावर 9 + 1, 2 की पावर 9 का 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, 2 की पावर 8 होता है 256, और 2 की पावर 10 मुझे याद है 1024। क्या मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, क्या 1280 बन रहा है? हाँ भाई 1280 बन रहा है, नहीं बन रहा? बन रहा है या नहीं बन रहा बच्चों? हाँ भाई बन रहा है, नहीं बन रहा? सी में। तो स्वयं आंसर क्या हुआ? सी। सो इफ यू डोंट नो हाउ टू डू मैथ्स, एटलीस्ट यूज योर ब्रेन एंड यूज द चॉइसेस। ज़्यादा क्लियर है? और ये क्लियर है ये? हाय, अब उस कैसा अपॉन में लिखा है ना ये? क्यों लिखा है ये पूछ लो? इसलिए लिखा है, यहाँ पे लिखवाया था, लिखा हुआ है। तो माइनस का मतलब क्या है? डिवाइड होगा बीच में, ठीक है। अबे तो एन, हाँ इट्स ओके इट्स ओके। अगर मैं लिखता 2 की पावर n/2, उसको तुम कैसे लिखोगे? 2 की पावर n, क्या लिखोगे? डिवाइड है तो पावर क्या होगी? माइनस। माइनस यहाँ पे 2 की पावर है क्या? ये तो कुछ लिखा नहीं है, पावर क्या होगी? क्या बात है तो इसका रिवर्स ये नहीं होगा? क्या कहते हैं? सही सही है। एक मिनट, किसी को और कहा है। यहाँ तक क्लियर है भाई? तो यहाँ रुपया क्या सीखा भाई? हमें मैथ्स करनी नहीं आती, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको नहीं आती, आपको आती है, सबको अच्छी, मेजॉरिटी सबको, मेजॉरिटी सबको अच्छी आती है। मगर अगर भूल जाओ मैथ्स करना या मुश्किल लगेगी, सो यूज योर दिस। अल्लाह मैंने इतना माशाल्लाह इतनी जबरदस्त चीज दी आपको, उसको यूज करें, उसको यूज करके स्मार्ट वर्किंग करें, टाइम बचाओ। अब इसके नंबर थोड़ी ही पेपर में कि मार्किंग स्कीम बना के आनी है पेपर में, सर ने बोला है। अरे भाई जिसको जिस तरह करो आंसर आना चाहिए एंड में। सबको क्लियर है ये? एक आखिरी सवाल पूछ लूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो? आखिरी सवाल है, एक सवाल। मुझे आज सर तो दिमाग खा गया हमारा ईद के चक्कर में। हाँ, आखिरी सवाल पूछ लूं? चल, y की पावर, ये मैं पहले ही पूछ चुका हूँ कुछ लोगों से। y की पावर, उसने बोला a अपॉन y की पावर b, a प्लस बी, डॉट y की पावर b, y की पावर c, b प्लस c, डॉट y की पावर c अपॉन y की पावर a, c प्लस a। इसने बोला इसका आंसर बता दो, चॉइस दे दूं? तो ऐसे करो, इसका आंसर, ये आखिरी सवाल है हाँ, पक्का वाला मेरा। अंटिल में कोई और बच्चा बोलते हैं सर एक सवाल दे दें। हाँ भाई। इस डॉट का मतलब क्या होता है मैथ्स में? मल्टीप्लाई, ठीक है। अब तुम लोग देख सकते हो, अगर अटेम्प्ट करने सवाल को, तुम लोग देखो, मैं तुम लोगों को ना वो बता रहा हूँ, टेक्टिक्स। तुमने देखा यार, ये इससे मतलब होगा, इससे तो लंबी हो रही है बहुत शदीद ना। ये इससे होगा, ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा, मल्टीप्लाई का पावर ऐड होगा। तुमने देखा है कोई ना कोई तो जुगाड़ होगी, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा चॉइसेस दो ना, तो चॉइसेस देख के तुम्हें खुद समझ आएगा, हाँ कोई ना कोई जुगाड़ होगी। चॉइसेस ये हैं: A1, B0, C y की पावर a प्लस बी प्लस सी, डी नन। चॉइसेस ऐसी ही हैं। तुमने कहा यार उस्ताद कोई ना कोई ट्रिक है, तो तुमने देखा कि यार ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, जब डिवाइड होगा तो पावर क्या होगी? माइनस। पहले मैंने ये सॉल्व किया। यार मुझे एक बात बताओ, ये कौन बोला? अच्छा, ये बात बताओ, ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक मिनट रुको, ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? y की पावर क्या बनेगी? आइडेंटिटी लग जाएगी ये, a² - b²।
लगेगी नहीं लगेगी। इसी तरह फरिया जब मैंने एक चीज सॉल्व की ना, तो मैंने देखा उस्ताद यार ये भी तो कुछ ऐसी ही पंचायत है। ये बी माइनस सी होगा फरिया, जब ये बी माइनस सी होगा बी प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा डॉट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इस पैटर्न से फरिया अगले वाला ब्रैकेट क्या बनना चाहिए, यहाँ आया सी माइनस है और यहाँ सी प्लस है, तो ये क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। गुड। अब दोनों की बेसिस सेम है, क्या पावर ऐड हो जाएगी और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो क्या ए स्क्वायर से ए माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, फरिया माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस सी स्क्वायर कटो, क्या बचा, वाई की पावर जीरो, वाई की पावर जीरो क्या होगा बच्चों, एन एच में पावर जीरो होता क्या है स्वयं वन, ये आंसर है। सबको क्लियर है यार। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आज की क्लास में मजा आया होगा, ठीक है ना।